कि सांप कटले बा। हम एकदम 9 बजे गाड़ी धोनी है तो हम 4 बजे उतरनी है तो हम अनी है तो एजा आंगना में सब भर रहा तब वो जले लेके हम चलनी है। रउआ के पता रहे क्या कि बाबा बेरी गइल बा? हाँ जानकारी हमारा रहे कि नहीं सब जाला जैसे कि काटेला सांप तो जाला हो जा अब क्या कहना चाहेंगे कि अब बाबा के पास पहले जाना चाहिए कि पहले अस्पताल? एजा आना चाहिए हैं? एजा कहाँ आना चाहिए? हज़ार अस्पताल में। अस्पताल में आना चाहिए। खास करके हर एक साल लाखों बाइट होती हैं, स्नैक बाइट होती हैं और लाखों जाने जाती हैं सिर्फ जानकारी के अभाव में। अगर जानकारी समय पे हो, लोगों को जानकारी हो, अवेयरनेस आ जाए तो हम लाखों जान बचा सकते हैं। देखिए 24 घंटा तक बाबा के पास घूमे हैं और बाबा के द्वारा कोई इलाज नहीं मिला तो इनको सदर अस्पताल में आना पड़ा। आखिर लोग जब भी सांप काटते हैं तो लोग ज़्यादातर ओझौती और बाबा के पास जाते हैं और फिर वहाँ जाकर खेला फंस जाता है। आखिर देखिए परिजन अब 24 घंटा के बाद सदर अस्पताल में आए, यानी कि कल कितना बजे सांप काटा था? हमारे पास पेशेंट आई थी तो उनका कल 9 बजे उनके परिजन बताए हैं कि 9 बजे। तो हम बोले कि अभी तुम 10 बजे अभी आए, क्या कर रहे थे बाबा, है ना? तो बोले कि हम तो झाड़ फूँक करा रहे थे। तो अभी देखा कि उनको थोड़ा सिम्टम आ गई थी और उन्होंने पिक भी लिया था, कैरेट था, है ना? तो अब एक ही बाबा के पास रहे कि अलग अलग बाबाओं के पास गए? नहीं वो वहीं रहे। वहीं पे थे। हाँ, तो वो बाबा सांप उप काटता है तो किसी को बचा लेते हैं? बचा लेता है, कुछ को नहीं बचाता है। अच्छा, हाँ, मतलब उम्मीद था कि बाबा मतलब डॉक्टर बन गए। हाँ मैंने कुछ लोग को बच जाता है, कुछ लोग को नहीं बचता है। देखिए बहुत ज़्यादा अस्पताल है जहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम बक्सर के सदर अस्पताल में हैं और ये इमरजेंसी रूम है जहाँ पे हम आपको एक ऐसे स्टोरी दिखाने वाले हैं कि ऐसा आपको पेशेंट से मिलाने वाले हैं जो कि आप देखिएगा तो खुद तंग रह जाइएगा। 24 घंटे के बाद ये पेशेंट आते हैं जिनको सांप काट देता है और ये उनके परिजन है जो हमारे साथ हैं और इनको सांप काटता है। इन लोगों के अभी एक महिला है हमारे साथ जिनका अभी देख सकते होंगे कि पानी चढ़ रहा है और अभी डॉक्टर के द्वारा इनको जांच भी किया गया बहुत अच्छे से और अभी बताया जा रहा है हालात एकदम कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाला बात नहीं है क्योंकि अब पेशेंट एकदम खतरे से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे परिजन है, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ। सांप काटना है सर। सांप काटा था। अरे सांप काटने के बाद कब सांप काटा था? 24 घंटा के बाद आना है यहाँ। 24 घंटा के बाद सदर अस्पताल। हाँ, अब कैसा के जो 24 घंटा आप कहाँ थे? झाड़ फूकवा। झाड़ बाबा के पास गए। हाँ, ये देखिए 24 घंटा तक बाबा के पास घूमे हैं और बाबा के द्वारा कोई इलाज नहीं मिला तो इनको सदर अस्पताल में आना पड़ा। आखिर लोग जब भी सांप काटते हैं तो लोग ज़्यादातर ओझौती और बाबा के पास जाते हैं और फिर वहाँ जाकर खेला फंस जाता है। आखिर देखिए परिजन अब 24 घंटा के बाद सदर अस्पताल में आए, यानी कि कल कितना बजे सांप काटा था इनको? 9 बजे रात का। 9 बजे रात को 29 तारीख के रात को 9 बजे काटा है और आप लोग पहुंचे अभी सदर अस्पताल में आज 30 तारीख को कितने बजे पहुंचे? करीब करीब 11 बजे के लगभग। 11 बजे। मतलब हालात ज्यादा बिगड़ गया था। हाँ, लबजान हो गई। लबजान हो गई, लग रहा था कि अब जान नहीं बचेगा। हाँ, जब अस्पताल में आए तो क्या लगा, उम्मीद था कि बचेंगे कि नहीं? नहीं अब सुई दवाई होगा तो बोलने लगा। हाँ, हाँ, अब एकदम खतरे से बाहर है। हाँ, खतरे से बाहर है। मतलब ओझौती के चक्कर में कैसे आप पड़ गए? अब दूसरा के कहाला सुनने से। कहाँ घर है आपका? कंझरुआ। है? कंझरुआ। कंझरुआ। ये कंझरुआ के रहने वाले हैं, बक्सर के। बक्सर गए। देखिए और जब यहाँ पे आप वहाँ पे गए तो आपको कौन ये सुझाव दे दिया कि बाबा के पास जाइए? गांव के बोला है कि तू ठीक हो जाएगा, लेकर जाओ वहाँ पर। तो अपन वही कितना घंटा तक एक ही बाबा के पास रहे कि अलग अलग बाबाओं के पास गए? नहीं वो वहीं रहे। वहीं पे थे। हाँ, तो वो बाबा सांप उप काटता है तो किसी को बचा लेते हैं? बचा लेता है, कुछ को नहीं बचाता है। अच्छा, हाँ, मतलब उम्मीद था कि बाबा मतलब डॉक्टर बन गए। हाँ मैंने कुछ लोग को बच जाता है, कुछ लोग को नहीं बचता है। देखिए बहुत सारे लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं और नज़दीकी सदर अस्पताल रहते हुए भी बहुत दिन से हम आपको अगर सदर अस्पताल के बारे में बात करें तो बहुत ही लंबा चल जाएगा हमारा ये वीडियो। कहा जाता है कि हम लोग खुद दिखाते हैं कि सदर अस्पताल का व्यवस्था जो होता है वो काफ़ी लचर भी दिखाते हैं, हम लोग काफ़ी असमर्थ व्यवस्था दिखाते हैं। बाकी अभी जैसे आप देखिएगा कि तो बक्सर का सदर अस्पताल का जो व्यवस्था है ये देखिए डॉक्टर का देन है जो अभी हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये एक पेशेंट को 24 घंटा के बाद जिसका हालात एकदम गंभीर बताया जा रहा था उस पेशेंट को ये बचा देते हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और परिजन भी है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। माता जी आप कैसे चली गई, आपको भी ज्योति में विश्वास है क्या बाबा? सर हम तो पटना रहनी हाँ, एक बार सुबह में हमारा कहीं फोन गई हम अनी हाँ कि सांप कटले बा। हम एकदम 9 बजे गाड़ी धोनी है तो हम 4 बजे उतरनी है तो हम अनी हाँ तो एजा आंगना में सब भर रहा तब वो जले लेके हम चलनी है। रउआ के पता रहे क्या कि बाबा बेरी गइल बा?
हाँ जानकारी हमारा रहे कि नहीं, सब जाला जैसे कि काटेला सांप तो जाला हो जाए। अब क्या कहना चाहेंगे कि अब बाबा के पास पहले जाना चाहिए कि पहले अस्पताल? एजा आना चाहिए, हैं? एजा कहाँ आना चाहिए? हजर अस्पताल में। अस्पताल में आना चाहिए, पहले डॉक्टर के पास कि पहले बाबा के पास? पहले अब एजा आना चाहिए अब। डॉक्टर के पास। हम्म। पहले आप अब कभी भी कोई घटना होगा तो पहले बाबा के पास जाइए कि पहले डॉक्टर के पास जाइए? डॉक्टर के पास आना पड़ेगा ना तब। डॉक्टर के हाँ। अब बड़ा घूम फिर कर आप वहाँ- हाँ वो भरम का। भ्रम था, भ्रम खत्म हो गया। हाँ भरम खत्म हो गया। देखिए एक छोटा सा भ्रम के चलते एक जान जा सकता था कि जो कि अंधविश्वास में लोगों को रखा जाता है और बाबाओं के द्वारा ठगा जाता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सब बाबा वैसे होते हैं, पर सांप बिच्छू काटने वाला जिसके लिए डॉक्टर को स्पेशलिस्ट बनाया गया है, वो बाबा कभी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम है जान बचाना, ना कि बाबाओं का। और यहाँ पे देख सकते हैं बक्सर के सदर अस्पताल में थे और काफ़ी रात के 1 बज रहे हैं और व्यवस्था काफ़ी एकदम अच्छा है सदर अस्पताल का, जो कि कभी कभी बताया जाता है कि सदर अस्पताल का व्यवस्था लचर बताया जा रहा था स्थिति। आज काफ़ी डॉक्टर के द्वारा देखिए तुरंत पानी उनी चढ़ाया गया है और तुरंत मरीज को ठीक कर दिया गया और सदर अस्पताल में ये भी नहीं कि रेफर नहीं किया गया, इनको यहीं पे रख के और ठीक कर दिया गया। आइए हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। तो अभी हम सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड को देखने वाले डॉक्टर हैं अभी हमारे साथ, जो रात में बैठते हैं, अभी वो डॉक्टर अभी हमारे पास हैं, जिनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो इनको हम अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि सदर अस्पताल का जो स्थिति बना हुआ था, लोग कहते हैं काफ़ी लचर व्यवस्था होता है, तो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है व्यवस्था, क्योंकि डॉक्टर कैसे होते हैं, क्योंकि देखकर कितने डॉक्टर नहीं ध्यान देते, छोड़ देते हैं और हालात गंभीर हो जाता है। और अभी सांप काटने के बाद हम सर से सवाल करना चाहेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। आप सैल्यूट के काबिल हैं। कहा थैंक यू। जाता है कि जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, काफ़ी आप लोगों में वो चीज़ है और लोग आप पे बहुत उम्मीद करते हैं। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग आदमी हैं। आदमी का एक लिमिटेशन है, मेडिकल साइंस का भी एक लिमिटेशन है। हम लोग उसी लिमिटेशन के अंदर हम लोग काम करते हैं। बताइए, एक महिला को सांप काट देता है, सांप काटने के बाद वो सदर अस्पताल आती है, पहले तो वो बाबाओं के पास घूमती है, क्या किसकी बेटे? हाँ, अभी हमारे पास पेशेंट आई थी तो उनका कल 9 बजे उनके परिजन बताए हैं कि 9 बजे, तो हम बोले कि अभी तुम 10 बजे अभी आए, क्या कर रहे थे बाबा, है ना? तो बोले कि हम तो झाड़ फूँक करा रहे थे। तो अभी देखा कि उनको थोड़ा सिम्टम आ गई थी और उन्होंने पिक भी लिया था, करैत था, है ना? तो अब हम लोग के स्नैक बाइट में लोगों को यही शिक्षा देना है इस आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इंडिया में खास करके हर एक साल लाखों बाइट होती हैं, स्नैक बाइट होती हैं और लाखों जाने जाती हैं, सिर्फ जानकारी के अभाव में। अगर जानकारी समय पे हो, लोगों को जानकारी हो, अवेयरनेस आ जाए, तो हम लाखों जान बचा सकते हैं। हमारे पास इंडिया में सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी हमारे पास एकदम 100% कारगर, जो एंटी स्नैक वेनम बोलते हैं, ASV बोलते हैं, कारगर है और पेशेंट ठीक होते हैं टाइम पे आने पे। लोग बाबाओं के पास जाते हैं, इनके लिए क्या अंधविश्वास पे क्या कहना चाहिए? हमारे लोग थोड़ा कुछ भोले भाले लोग हैं, उनको आपका टीवी चैनल जो बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, आप लोग अच्छे कारगर साबित होंगे कि समाज में जा कर के लोगों को शिक्षा देना है कि आपको कैसे स्नैक बाइट, जैसे स्नैक बाइट हो आपको, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि जैसे भी स्नैक बाइट हो आपको, तो आपको तुरंत फ़ौरन एज ए आम आदमी को क्या करना है कि आपको तुरंत अपने नज़दीकी के हॉस्पिटल में, जैसे PSC है, CSC है, सदर हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हैं, है ना, सारे जगह दवा अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है। और हमारे सदर हॉस्पिटल में भी एकदम भरपूर मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के यहाँ। हमारे पास डेली पेशेंट आते हैं। अब स्नैक बाइट बरसात में बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे पानी का लेवल बढ़ता है तो जो स्नैक होते हैं वो थोड़ा साफ़ सुथरा जगह पर खोजते हैं, जाते हैं। लोग थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में नीचे सो जाते हैं, तो आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि थोड़ा ऊंचा सोना है और लाइट के अंदर सोना है ना, अंधेरे में नहीं सोना है। खास करके करैत जो होती है नॉकटर्नल होती है, वो रात में एक्टिव होता है ना, और रात में ही बाइट करता है। ये भी इनको कौन सा सांप काटा? इनको करैत था और रात में ही काटा था, 9 बजे रात में काटा था। बिहारी भोजपुरी भाषा में करैत कहल जाला, ठीक है। करैत सांप, उसका नाम जो होता है वो करैत सांप के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर साहब का बहुत ही ये जानकारी दे रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानकारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। फिर तो उसके बाद जैसे आपको पता चलेगा कि स्नैक बाइट हो गया, तो आपको तुरंत उसका एक पिक लेना है और जिस एरिया में काटा है, तो लोग हम लोग यहाँ बांध देते हैं, तो आपको बांधना है, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं बांधना है, खास करके हाथ और पैर में कर आपको इतना बांधना है कि एक पेन अंदर चला जाए
और उस एरिया को इमोबिलाइज कर देना है, मतलब एकदम हिलाना डुलाना नहीं है और एक किसी गाड़ी पर तुरंत चले जाना है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि हाथ को काटने लगते हैं। हाँ, काट देते हैं, ये नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई थी कि बांधने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं भी बांधिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको टाइम पे हॉस्पिटल में आना है। अब मस्कुलोटॉक्सिक और न्यूरोपैरालिटिक होती है। तो न्यूरोपैरालिटिक में क्या होती है कि हमारे सांप का सिम्टम है, जैसे 5D और 2P जैसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में। डी मतलब होता है कि डिस्फेजिया, मतलब उसको निगलने में दिक्कत होगा। डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगा। डिसअर्थिया मतलब उसका जो आवाज़ है वो लड़खड़ा जाएगा। और डिप्लोपिया जिसको बोलते हैं दो दिखाई देगा। एक होता है टोसिस, जो आँख का ऊपर का जो पुतली होता है वो ड्रॉप होने लगेगा, गिरने लगेगा जी। और एक होता है पैरालिसिस, मतलब उसको लगेगा कि सर में जान ही नहीं है, जैसे खड़ा होगा तो गिर जाएगा। ये कौन से सांप काटते हैं तो ऐसा होता है? न्यूरोपैरालिटिक, कोबरा और क्रैक, जो अभी इनको काटा अभी जो इनका मतलब बहुत खतरनाक ये। हाँ, बहुत खतरनाक है। और ये सांप जो होती है क्रैक जो होता है, कभी कभी 36 घंटे के बाद भी उसका सिम्टम आता है। 72 आवर तक भी तो हम लोग रखते हैं पेशेंट को, हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 36 घंटा तक, 24 घंटा तक भी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अभी इनको कब तक रखा जाएगा? इनको कल 29 तारीख को रात में 9 बजे के अप्रॉक्स कटा था। हमारे पास 30 तारीख को आए हैं, 10 बज कर के कुछ मिनट आए हैं जी। तो इनको अजीब आवाज़ लड़खड़ा रही थी, तो हम लोग देखा, मैं सलाइन को हमने देखा। अभी पेशेंट बातचीत कर रही हैं, हम लोग इनका अंडर अपना रखे हुए हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर ओ पी नारायण, मैं सदर हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर, मैं यहाँ पे। धन्यवाद।